तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में जियांग कह रहा होता है कि एक डबल गैंगर वो भी उस स्ट्रेंथ का क्रिएट करने के लिए बहुत सारे अपर रियल्म के जो चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, और तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है ताकि तुम जो उस केओस को और आगे बढ़ा सको। और हेवनली डाओ वो उसमें तो मस्ट है ही, और डिवाइन एडवेंट बॉडी वो पाने के लिए हमें डिवाइन पावर की ज़रूरत पड़ती है। इतने हज़ार साल पहले बहुनिया ने लैंगचिंग सीक्रेट रियल्म की जो गाइडेंस थी उसको यांग कुंगचेन का यूज़ करते हुए उसको हटा दिया, और उसने जो बाकी की चीज़ें जो बच गई थी एसेंस को उसे लैंगचेंग इमोर्टल मोनार्क का यूज़ करते हुए सेव कर दिया गॉड एडवेंट बॉडी में, और जिससे इतना बड़ा वॉर हुआ। ये कितना ज़्यादा खतरनाक वॉर था। और वो कह रहा होता है कि वूडी, ये जो वूडी वॉर था मुझे वो तो उससे भी ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा है। और वो कह रहा होता है कि वूडी सिटी जो है वो इतने टाइम से लोगों से गार्डेड है और इतने हज़ार सालों से इस पर कोई अटैक नहीं हुआ। आखिर मुझे लगता है वो लोग जो हैं इस वॉर के बारे में सबसे अच्छे से जानते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे मार्शल एम्प्रेस से जाके मिलना पड़ेगा। और एम्प्रेस जो है उसे कहती है कि तुम वापस से ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम एक हाई प्रोफाइल हो। अगर फेंग चू जो है वो स्टार्ट कर दे वूडी वॉर को तो मुझे लगता है कि वो बहुनिया से ही रिलेटेड होगा, और उसने पक्का किसी ना किसी को तुम्हें भेजा होता तुम्हें फॉलो करने के लिए। और वो कह रही होती है वो पक्का किसी को भेजता जो तुम पे नज़र रखता, वो तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देगा, और एक मार्शल एम्परर है इसलिए तुम्हें उसे संभल के रहना पड़ेगा। तभी जियांग खड़ा होता है, वो कहता है ये बहुत ही टाइम हो गया, अब मुझे लगता है कि अब उससे सामने जाके मिलना पड़ेगा। और वो एम्प्रेस को थम्स अप करते हुए कहता है अब मुझे जो है प्रिटेंडिंग करनी छोड़नी पड़ेगी, और मैं जो हूँ अब वापस से अब अपना काम करना स्टार्ट करूँगा। अब अगला टाइम आ गया है कि मैं सभी की आंखों में आ जाऊँ। और एम्प्रेस जो है उसे ऐसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो कहती है कि ये हमेशा कितनी कमाल की बातें कहता है और हमेशा टफ सिचुएशन को कितनी आसानी से एक्सप्लेन कर देता है। और उसके बाद हमें उस मांस वाले बंदे को दिखाया जाता है, वही मांस माजिन। वो कह रहा होता है कि किसी ने जो इन्नेट रियल्म है उसमें आज रात में ब्रोक थ्रू किया है, और वो अपनी पावर को अपने हैंड्स में लाते हुए कहता है पर मुझे इस चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो कह रहा होता है कि वो सिर्फ एक मामूली सा इन्नेट रियल्म है, मैं अभी अपनी जो ट्रू पावर है उसको रिवेल नहीं करूँगा जब तक कि मैं जो एम्परर वो है उसे मार ना दूँ। और वैसे भी मुझे जो है कुछ लोगों को भेजना होगा जियांग हांग पे नज़र रखने के लिए, और सब लोगों की नज़र जो है वैसे भी जियांग हांग पे है, और वो अब लाइट में रहेगा और हम डार्क में रह के सारे काम करेंगे। और तभी वो कहता है कि जल्दी से हमें जो है कुछ ना कुछ स्टेप्स को लेना पड़ेगा। और उसके बगल में एक शैडो टाइप का होता है, और वो उससे कहता है कि ये जो है वो इंपीरियल आर्मी स्टेशन के पास ले जाओ और वहाँ पे ली चेन को ये दे देना। और उसके बाद वो कह रहा होता है अगर वो जो है मेरी बात अच्छे से मानेगा तो मैं उसे कमाल के शोज़ दिखाऊंगा। और वो कहता है कि पर उसको जो है बहुत सारे बड़े बड़े गिफ्ट्स जो हैं वो रिसीव करने पड़ेंगे, मैं जो उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो भी मैं अपनी हाथों से। और वो सबको कहता है कि जल्दी से मैंने जो अरेंजमेंट कही है उसको जल्दी से फॉलो करो और वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ, हमारे पास टाइम बहुत कम है। और तभी वो शैडोज़ जो वहाँ से बाहर निकल आते हैं, वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद एम्ब्रेस वहाँ पे बैठी होती है, वो कह रही होती है कि हमें जो है कोई देख रहा है इस जगह पे, और यहाँ पे कम से कम 4 लोग तो होंगे ही, और मैंने जो है तुम्हें आज फॉलो किया, और तुम लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी अपने आप को कवर अप करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है कि अब तुम्हारी आइडेंटिटी बाहर आ जाएगी। आखिर तुम कैसे जो एम्परर वो है उससे मिलने की प्लानिंग कर रहे हो। फिर जो रिन है वो कहती है कि मैंने जो तुम्हारे लिए पहले बहुत सारी ट्रबल खड़ी की थी, अगर कुछ भी ऐसा हो जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ तो प्लीज़ मुझे बताना। और जियांग कह रहा है कि मैं जो हूँ वो अब साइन करने वाला हूँ बैटल ऑफ हीरो के लिए। और पीछे में जियांग का दोस्त मन में सोच रहा होता है कि मेरा जो हार्ट है वो सिर्फ सिस्टर लू से जो है वो बिलोंग करता है, मैं बाकी लड़कियों को नहीं देख सकता, प्लीज़ किसी से भी रूड मत होना। और जैसे वो जियांग की ये बात सुनता है एकदम शौक होता है और जियांग के पास आता है। वो कहता है कि क्या तुम भी सच में जाने वाले हो? मैं भी जो हूँ वो इतने टाइम से यहाँ पर आया हूँ, अब मैं भी जो हूँ वो ज्वाइन करूँगा, तो अब बहुत ज़्यादा फन करेंगे। और जियांग कहता है तुम इस बारे में भूल ही जाओ, तुम यदि वहाँ पर गए तो तुम जो अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ वहाँ पर मारे जाओगे। और ये सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो जियांग को हिलाते हुए कहता है तुम्हारी माउथ, तुम कितनी बेकार की बातें कहते हो, जल्दी से जो तुमने कहा है वो वापस लो। और रिन कह रही होती है यदि मैं सच बताऊं तो मैं भी जो हूँ वो साइन अप करना चाहती हूँ, और मैं आगे जाके जो सी एम्बरर सेक्ट है उसकी हेड बनने वाली हूँ फ्यूचर में, तो मैं भी जो हूँ वो हमेशा सेकंड प्लेस पे नहीं रह सकती, मुझे अपनी लिस्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैं जो हूँ वो देखना चाहती हूँ कि मैं अपने एज फैक्टर के अकॉर्डिंग कितनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती हूँ और मैं कहाँ पर जा सकती हूँ। और जो जियांग का दोस्त होता है उसे देख के कह रहा होता है क्या इसने अभी सी एम्बरर सेक्ट की मास्टर कहा अपने आप को? आखिर किस टाइप के लोग जो हैं इस बच्चे के आसपास घूमते हैं? तभी जो जियांग का वो छोटा ब्रदर होता है वो कहता है
कि मैं भी जाना चाहता हूँ। और जियांग उसको देख के कह रहा होता है कि ये जो है एब्सोल्यूट पीक पे पहुँच चुका है 7th लेवल के। ये जो किड है इसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड स्पीड में चल रही है। इसने फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो रोज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, पर इस टाइप की जो प्रोग्रेस है वो इतनी ज़्यादा सॉलिड नहीं होती है। जब टाइम आता है तो मुझे लगता है कि मुझे ही सारे लोगों को अपने और अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनकी अटेंशन। अब बाद में मैं जो उस स्क्रीन को किसी और को दे दूंगा। और जियांग कह रहा होता है अगर तुम जाना चाहते हो तो और मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर तुम्हें जाने के लिए एक शर्त को पूरा करना पड़ेगा। तुम तीनों को यहाँ पे साथ में मिलके एक ने 8 दिन बचे हुए हैं उसके अंदर में उसको डिफीट करना पड़ेगा। अगर तुमने उसको डिफीट कर दिया तो तुम जा सकते हो। और जियांग फिंगर को पॉइंट करता है और वो दोनों मतलब तीनों ही देख के एकदम शॉक होते हैं। और एम्प्रेस कह रही होती है क्या तुमने मेरी बात कही? मेरे पास कभी भी कोई भी स्पैरिंग पार्टनर नहीं था पहले। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और एम्प्रेस जियांग के पास जाने लगती है और वो जियांग के पास जाते हुए कहती है तो ठीक है मुझे हेल्प करने दो तुम्हारे लोगों को सिखाने के लिए, पर क्या तुम ट्यूशन फीस मुझे पे कर भी पाओगे? और जियांग कहता है तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है योर मैजेस्टी, ये जो है वो सारी चीज़ें संभाल सकते हैं। और एम्प्रेस कह रही होती है कि ठीक है पर आज नहीं, हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। और जो वो लड़का होता है जियांग का दोस्त वो कह रहा होता है ब्रदर क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम प्रैक्टिस कर सके, और क्या तुम चाहते हो कि हम जो हैं उसकी मदद करें? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जियांग कहता है क्या तुम जो हो वो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी भी सिर्फ 7th रैंक के जो टॉप पे पहुँचे हो। अब मुझे नहीं लगता कि तुम उसको आसानी से हरा सकते हो, और तुम्हारी लेवल कैसे बढ़ेगी? और तभी उसका जो दोस्त होता है वो अपने पास से वही एक जो फ्रेंच फ्राइज टाइप का होता है उसे निकाल रहा है। और जियांग कह रहा होता है ये तो, और उसका दोस्त कहता है कि तुमने इसको नहीं देखा होगा, ये एक मिरेकल पिल है और एक जो मिस्टीरियस मास्टर थे उन्होंने मुझे दिया था, और जो रिन है उसने भी इसे खाया था तो उसका अचानक से ब्रेक थ्रू हो गया था, और मैं भी इसको ट्राई करना चाहता हूँ। अब मैं भी देखना ब्रेक थ्रू कर लूँगा तुरंत ही इन्नेट रियल्म पे। और जब तक वो ऐसा कहता है तब तक जियांग उसके हाथों से उसे छीन लेता है, और उसका जो दोस्त होता है वो एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है कि अरे यार उसने तो मेरे हाथों से तुरंत ही छीन लिया। और जियांग की आंखों से रोना आंसू आने लगता है। और जियांग कहता है ये कलर, ये अरोमा, इसकी थोड़ी सी स्वीटनेस और थोड़ी सी स्पाइसी, ये कितना ज़्यादा अच्छा टेक्सचर है, ये तो वैसा ही है जैसा मेरी जो दुनिया थी उसमें एक फ्रेंच फ्राई नाम का था। और ये आखिर मुझे पक्का लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ तो कमाल का होगा, बस मुझे यही तो चाहिए था। इतनी वार्म और सॉफ्ट स्पिरिचुअल एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि ये मेरे घर का है। और उसकी जो है आंखें चमकने लगती है। कहता है कि वो सीनियर कहाँ है, आखिर तुम उससे कहाँ से मिले, मुझे जल्दी से बताओ। और वो लड़का जो है वो कहता है कि मैं नहीं जानता इसके बारे में कुछ भी, आखिर आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? क्या तुम जो हो वो मेरी मदद करना नहीं चाहते? वो मेरा रिवॉर्ड था, आखिर तुमने उसे मुझसे क्यों ले लिया? और वो मन में कह रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा नॉलेजेबल है और वो उस मिरेकल पिल को खाती क्रेजी हो गया। मुझे लगता है वो पिल जो थी वो सच में एक कमाल की पिल थी, पर उसे क्या पता कि वो तो जियांग टाउन है, जैसे हमारा जो अर्थ है उसका फेवरेट फूड था। जियांग का दोस्त एक पेंटिंग बना रहा होता है। वो कहता है कि वो जब मेडिसिन थी मुझे एक मैग्निफिशिएंट मिस्टीरियस जो हाई पर्सन था उसने दिया था। जियांग वो देख के कह रहा होता है उस पेंटिंग को कि ये पेंटिंग तो लग रहा है कि ये कोई यूनिवर्सल बुद्धिज़्म है। और वो उसको देख रहा होता है, वो बंदा जो है एकदम सच में वैसा ही लग रहा होता है। और वो कहता है जियांग तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स, मैं जो हूँ पक्का इसको ढूंढूंगा। और वो डीमन लॉकिंग टावर का जो गेट है उसे ओपन करता है। वो कहता है कि तुम अंदर जाके कल्टिवेट कर सकते हो। डीमन लॉकिंग टावर जो है वो आइसोलेटेड है हेवनली डाउ से, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं कर सकता, तुम वहाँ पे डायरेक्टली जो है वो ब्रेक थ्रू कर सकते हो। और वो अंदर जाते हुए कहता है ब्रदर थैंक यू, और तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। और जियांग कह रहा होता है पर प्लीज़ केयरफुल रहना, पर तब तक तो वो अंदर चला जाता है। और जियांग कह रहा होता है मैं तो बस उसे बताना चाह रहा था कि वो अकेले वो सिर्फ अंदर नहीं रहने वाला है, साथ में डिमोनिक बीस्ट भी वहाँ पे होंगे। और आखिर मुझे लगता है कि वो उस चीज़ को खुद हैंडल कर लेगा, यदि उसने हैंडल नहीं किया तो वो बेचारा बेड पे पड़ा रहेगा बहुत टाइम तक। और वो बाहर जाते हुए कहता है कि आज के दिन जो है बहुत ही कुछ हुआ है। आज ही मैंने मार्शल बैटल के बारे में जाना, ब्लड लाइन फ्यूज़न के बारे में जाना, जिंग सुनियन ने ब्रेक थ्रू कर लिया, लीजी और डोंगलिंग जोन उनकी जो मिस्टीरियस फेलो है वो मुझे मिले। आखिर यहाँ पे आज बहुत कुछ हो रहा है। और ये जो वुडी सिटी है मुझे लगता है वहाँ पे बहुत सारे गॉड जो है छुपे हुए हैं, और ओनरशिप जो है वुडी सिटी की वो भी अब लगता है पीछे रह जाएगी। मुझे जो है एम्परर वू से सारी चीज़ों को कन्फर्म करना पड़ेगा पर्सनली। और वो बेड पर लेट जाता है, मन में कह रहा होता है आखिर ईस्ट सी जो थी आखिर वहाँ का रूट है क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर जब बहुनिया जो है वो
गॉड स्केलेटन को पालेगा। तो मुझे लगता है कि हमारी फाइट का एक नया राउंड स्टार्ट होने वाला है। और जो यांग कुंगचैंग है वो पहले ही हेवनली मार्शल रियल में 1000 सालों पहले पहुंच गई थी और वो यहाँ पे आने की कोशिश कर रही थी। और मुझे लगता है कि वो सारी की सारी चीज़ें इसलिए कर रही थी क्योंकि वो जो है वो मुझे पाना चाहती है। और वो कह रहा होता है कि यहाँ पे उसके बहुत सारे मिनियंस हैं और सारी चीज़ें है वो डेस्टिनी है। मुझे लगता है कि जो सोल है मेरी उसको पाने के लिए जो यांग कुंगचैंग है वो यहाँ पे ज़रूर आएगी। और वो कहता है मैं हमेशा, मुझे लगता है कि मैं कभी भी उससे भाग नहीं पाया हूँ, मैं उसके जो चंगुल में ही फंसा रहा हूँ। और वो कहता है कि ये मेरे लिए हमेशा से बहुत डरावना हुआ है, पर इस टाइम मैं भागूंगा नहीं, मैं बिल्कुल ही नहीं भागूंगा और मैं उसे फेस करूंगा। एक आंख के बदले एक आंख लूँगा और एक दांत के बदले एक दांत। अगर उसकी हिम्मत हुई यहाँ पे आने की तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रह सकते। और उसके बाद हमें एम्प्रेस को दिखाया जाता है, वो बाहर से जियांग को देख रही होती है और एम्प्रेस कहती है कि वो अभी भी सो चुका है और वो जो है प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आया। चलो भूल जाओ, आज रात जो है मैं उसे आराम करने देती हूँ, पर उसे जो है उन सारी चीज़ों को पे करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये बहुत ही ज़्यादा उसके लिए मुसीबत भरा होने वाला है। और जियांग कह रहा होता है मैं जो हूँ आज मैंने बहुत सारी चीज़ों को झेला है, तो चलो देखते हैं कि अब अगला क्या होगा। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करता हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे जो अब फिर से जो बैटल का जो सेकंड डे है वो स्टार्ट होने वाला है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।